साल 2025 में एक कन्फ्यूज़न निकल करके सामने आ रहा है कि वास्तव में इस साल 2025 का जो मूलांक है 9, उसके आधार पर हम मंगल के आधार पर इस साल को समझें कि कैसा जाएगा, या फिर ग्रहों के आधार पर समझें, क्योंकि शनि और देवगुरु बृहस्पति का लंबा ट्रांजिट चलता है, क्या निकलेगा। तो वास्तव में उसी बात को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कौन सा रिजल्ट हमको 2025 में मिलने जा रहा है। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जहां पर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को जोड़ करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस साल को यदि काउंट किया जाए, जोड़ा जाए, तो 9 नंबर निकलता है। स्वामी बनते हैं मंगल। अब ये मंगल ही इस साल को रूल करते हैं, तो इस हिसाब से मंगल के पास, हमारे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंगल के पास 2 नंबर होते हैं। एक तो है दसम भाव, जहां पर 1 नंबर लिखा है, और दूसरा है 8, जो आपके पंचम भाव को रूल करता है। इस साल के जो 9 नंबर, जो इस साल का मूलांक है, वो निकलता है हमारे छठे भाव पर। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि इन तीनों घरों में क्या रिजल्ट हमको निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि के अनुसार, कर्क राशि के मित्र है मंगल, तो इसलिए इस साल एक बहुत बेहतर साल जाने वाला है। इस साल 2025 में मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर पंचम भाव हमारा रूल होता है, तो ये एक ऐसा साल होगा जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से युक्त हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा साल हो गया। आप स्वयं एक नया नॉलेज प्राप्त करते हैं, एक नया ज्ञान आपको मिलता है, और उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में है, तो हाँ, यहाँ पर पंचम भाव यहाँ पर प्रभावी होगा। पंचम भाव प्रभावी होने का मतलब ये भी हो गया कि आप अपने बाल बच्चों के लिए कोई बेहतर काम कर सकते हैं। लव अफेयर यदि है तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव यहाँ पर प्रभावी होगा। अब आते हैं छठे भाव पर, क्योंकि 9 नंबर का मूलांक हमारे छठे भाव को दिखा रहा है। तो जो लोग नौकरी से युक्त हैं, या फिर अपने नौकरी में कोई नया प्रमोशन चाहते हैं, कोई उन्नति चाहते हैं, तो हाँ, ये 2025 आपके लिए एक नए प्रमोशन को देने वाला, नए ग्रोथ को देने वाला, नए अवसरों को देने वाला, नए स्थानांतरण को देने वाला ये साल रहेगा, क्योंकि छठा भाव हमारा रूल होता है। आप इस साल कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्जे से युक्त पहले से समय चल रहा है, तो हमको नए लोन से इस साल हमको बचना चाहिए, और बाकी आप यहाँ पर लोन मिलने का योग यहाँ बनता है। 9 नंबर हमारे छठे भाव को रूल करता है। कोई स्वास्थ्य में समस्या है, कोई परेशानी है, उसको हमको ध्यान रखना है, उससे हमको निजात पाना है। छठा, ये जो स्थान है जहाँ पर ये बना हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, वो आपके डेली रूटीन को दिखाता है। इस साल में आप अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, फिजिकल रूप से आप एक स्वस्थ नजर आएंगे। अपने आप को मेंटेन रखते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब यही नहीं, इस साल 2025 में जो मंगल का साल है, मंगल हमारे दसम भाव को रूल करता है। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तव में ये दसम जो स्थान होता है, ये हमारे करियर का है। अब वास्तव में ये साल 2025 जो है हमारे कैरियर को लेकर के आया हुआ है, जहां पर हम अपने कर्म क्षेत्र को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई नौकरी के से युक्त काम कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पर मेरा कैरियर ही यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। लोग आपको जानेंगे, आपके काम को जानेंगे, आपको और आपके काम को सराहना देंगे। आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा और वाहवाही यहाँ पर प्राप्त होती है, क्योंकि दसम भाव हमारे कर्मों का है। हमने कोई काम किया, वहाँ पर इस साल 2025 के स्वामी मंगल का प्रभाव आ गया। अब एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। ज्योतिष के अनुसार आज शनि का जो गोचर है, वो ठीक आपके अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव पर जाएंगे शनिदेव, मार्च के महीने में। अब एक तरफ तो आप अढ़ैया से मुक्त भी हो गए, और दूसरे तरफ शनि एक ऐसे पोजीशन पर जाएंगे जो सबसे पॉजिटिव स्थान है, भाग्य का स्थान हो गया। अर्थात ये जो साल होगा वो मेरे भाग्य को सपोर्ट करेगा। मैंने अपना काम किया, मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करता है, मैं उस काम को बेहतर से कर सकता हूँ। सीनियर बॉस के संग कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनके संग भी एक अच्छे संबंध रहेंगे। इस साल आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, कोई अच्छा दूर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, ये साल आपका सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आते हैं कि 15 मई तक का जो समय रहेगा, देवगुरु बृहस्पति इनकम भाव पर बैठे हैं। अब इनकम के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, जहाँ पर एक तरफ हमारा ये साल 2025 हमको कैरियर दे रहा है, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति हमको इनकम से भी इस साल जोड़ेंगे। अर्थात बड़े लाभ, बड़े इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 मई के बाद का जो समय रहेगा, इस टाइम पर 12वां घर यहाँ पर प्रभावी रहेगा, तो उस समय पर हमको ध्यान देना है। कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट का समय रहेगा। कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है तो पहले से चेकअप वगैरह हमको करा करके रखना है। 15 मई के बाद चूंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर आएंगे, हालांकि हेल्थ में कोई विशेष, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आना है, फिर भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब पूरा
इस साल 2025 को समझें तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक गोल्डन पीरियड, एक गोल्डन साल हमारे लिए निकल के सामने आ रहा है, जहां पर हम कर्क राशि के हैं और हमको साढ़े अढ़ैया से मुक्ति मिल रही है, और दूसरी तरफ इस साल का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस साल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस साल के स्वामी मंगल हैं। उनकी जितना कृपा लेंगे हनुमान जी की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के देने वाले हैं हनुमान जी। क्या पता इस साल हमारे लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों के द्वार हनुमान जी खोल जाएं। ये साल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।